इस साल बहुत लोगों को 26 जनवरी से भी ज्यादा 22 जनवरी का इंतजार है। दुनिया भर के लोगों का सपना और हम सबके 500 सालों का इंतजार अब पूरा होने जा रहा है। हम सबके प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और उसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सारे रिचुअल्स को पूरा करेंगे लगभग 12-15 पर। इस दिन के बाद हम सब लोग अयोध्या में अपने प्रभु राम जी की जन्मभूमि पर उनकी पूजा करने और उनके दर्शन करने जा सकेंगे। लेकिन अयोध्या का यह सफर इतना आसान नहीं था और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि अयोध्या का आज तक का इतिहास क्या था और समझेंगे कि अब आगे अयोध्या का भविष्य क्या होगा। ये पूरी कहानी स्टार्ट होती है 1528 में, जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबर के कहने पर अयोध्या के राम मंदिर को तोड़वाया और वहां पर मस्जिद बनवाई, जिसको आगे चलकर बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। फिर 1717 में जब हिंदुस्तान पर मुगलों का राज था, तब उस समय के जयपुर के राजा जय सिंह जी ने एक कोशिश करी कि उनको मस्जिद के आसपास का कुछ एरिया मिल जाए जहां पर वो राम जी का चबूतरा बनवा सके, जहां पर हिंदू लोग जाकर राम जी की पूजा कर सके। फिर 1838 में भी ब्रिटिश सर्वेयर मॉन्टगोमेरी मार्टिन ने भी एक रिपोर्ट जारी करी जिसमें उन्होंने बताया कि मस्जिद में यूज होने वाले पिलर मंदिर से लिए गए हैं। इसके बाद 1853 में अयोध्या में पहला कम्युनल वायलेंस देखा गया। इसके बाद 1859 में एक समय ऐसा भी आया जब सारे मुस्लिम मस्जिद के अंदर प्रेयर करते थे और जितने भी हिंदू हैं वो मस्जिद के बाहर प्रेयर करते थे। इसके बाद 1885 में सबसे पहला कोर्ट केस फाइल हुआ जिसको महंत रघुवीर दास जी ने करा, जिसमें उन्होंने परमिशन मांगी राम टेम्पल बनाने की जहां पर राम चबूतरा है, जिसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। फिर देश के आजाद होने के बाद सन 1949 में एक न्यूज सामने आती है जहां पता लगता है कि कुछ लोगों ने राम जी की मूर्ति को देखा है मस्जिद के अंदर। ये न्यूज सामने आते ही हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही भीड़ मस्जिद के बाहर लगने लग जाती है। इस इंसिडेंट के बाद मस्जिद के गेट पे ताला लगा दिया जाता है। इसके बाद देश में काफी कोर्ट केस फाइल हुए और सन 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक नेशनल वाइड मूवमेंट चलाई राम मंदिर बनाने की अयोध्या में। सन 1990 में एल के अडवाणी जी एक रथ यात्रा भी निकालते हैं राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन को लेकर के गुजरात से अयोध्या तक। इसके बाद 1952 में अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी उसको गिरा दिया जाता है, जिसके बाद पूरे देश भर में हमें दंगे देखने को मिलते हैं जिसमें 2000 से भी ज्यादा लोगों की जाने जाती है। 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस केस की हियरिंग चालू हो जाती है और 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कुछ एविडेंस मिलते हैं जिससे ये साफ पता लगता है कि मस्जिद को किसी मंदिर के ऊपर ही बनाया गया था। और 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाता है जिसमें वो इस पूरी जमीन को 3 हिस्से में बांट देते हैं, जिसमें पहला हिस्सा जाता है वक्फ बोर्ड को, दूसरा हिस्सा मिलता है निर्मोही अखाड़ा को और तीसरा हिस्सा जाता है भगवान राम जी को। 2011 से 2019 के बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में बार बार चैलेंज करा गया और फाइनली 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है जिसमें वो सरकार को 3 महीने का समय देता है, जहां पर वो उनको फॉर्म करने के लिए बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, जो अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के पूरे टेम्पल को कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसके अलावा 5 एकड़ लैंड मुस्लिमों को भी दी जाती है जो अयोध्या में अपना मस्जिद बनवा सके। और अब फाइनली 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के दरवाजे हम सभी भक्तों के लिए खोले जाएंगे। राम मंदिर तैयार होने के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर होगा। इसके अलावा पूरी दुनिया भर के हिंदुओं के लिए एक इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थल भी होगा। राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट, चौड़ाई 250 फीट और लंबाई 380 फीट होने वाली है। इसके अलावा राम मंदिर को वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग नागरा स्टाइल में बनाया जा रहा है। राम मंदिर का डिजाइन गुजरात के चंद्रकांत सोमपुरा ने बनाया है। राम जी की मूर्ति को कर्नाटका के मूर्तिकार अरुण योगी राज ने बनाया है। इसके अलावा पूरी कंस्ट्रक्शन में देश भर से अलग अलग स्टोन्स और मार्बल का यूज करा गया, जैसे राजस्थान से मकराना मार्बल और पिंक सैंडस्टोन को यूज करा गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश से कलर्ड मार्बल्स का यूज करा गया और तमिलनाडु से ग्रेनाइट स्टोन का। अयोध्या में रोज 3 से 5 लाख लोगों के आने की संभावना बताई जा रही है। इसी चीज को नजर रखते हुए वहां की सरकार ने डेवलपमेंट पे पूरा ध्यान दिया है जिससे अयोध्या में आने वाले लोगों को आने और रहने की कोई दिक्कत ना हो। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी बनेगा। इसके अलावा अयोध्या के लोगों को लाखों में एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। इसके अलावा जब इतने सारे लोग अयोध्या आएंगे तो वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट, होटल और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में भी बूम देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अयोध्या में 10 सिटीज बनाई जा रही हैं जहां पर लोग अफोर्डेबल प्राइस में रह पाएंगे।
अकेले ओयो ने 1000 होटल्स अपने नए खोले हैं अयोध्या में। टाटा ग्रुप ने भी अपने एग्रीमेंट साइन करे हैं 2 नए होटल्स के लिए। इसके अलावा रेडिसन अपना ऑलरेडी एक पार्क इन करके होटल खोल चुका है अयोध्या में। इसके अलावा वहां पर धर्मशाला और गेस्ट हाउस की फैसिलिटीज भी अवेलेबल होंगी हम सभी भक्तों के। जैसे अयोध्या का रेलवे स्टेशन करीब 240 करोड़ रुपए लगा करके अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन बनाया गया है, जो 3 फ्लोर का है, जहां पर वॉशरूम, वेटिंग हॉल, लिफ्ट, फूड प्लाजा इन सब की फैसिलिटी अवेलेबल है। इस रेलवे स्टेशन का डिजाइन भी मंदिर से इंस्पायर्ड है। इसके अलावा महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डिजाइन भी मंदिर से इंस्पायर्ड है। इसके अलावा अयोध्या में लोकल आर्ट और पेंटिंग से रामायण और सिया राम की लाइफ को दिखाया जा रहा है। अयोध्या अपने रिच कल्चर और ट्रेडिशन की वजह से दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट जरूर करेगा और इसकी वजह से दुनिया भर के लोगों को जानने को मिलेगा अयोध्या के रिच हिस्ट्री और वहाँ के कल्चर के बारे में। और एंड में आप सभी लोगों को अयोध्या के राम मंदिर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँचे और ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।